सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अंकिता और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है मनी एनर्जी। तो मनी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी सारी लाइफ इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है और हमारा सारा स्ट्रेस, सारा तनाव और सारी हमारा सुबह से शाम जो होता है, सुबह से शाम बल्कि सुबह से रात तक लोग लगा देते हैं इससे अर्न करने में, और फिर इसको कैसे खर्च करना है, उस पर कैसे सेव करना है, कैसे शेयर करना है उस पर। तो मैंने भी 4 डिविजन्स किए हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला वैसे ही कि सबसे पहले मनी की अर्निंग, हमें उस पॉइंट को देखना है। फिर अर्न किया है तो स्पेंड भी करेंगे, तो स्पेंडिंग एंड देन सेविंग एंड देन शेयरिंग, राइट। तो लेट्स स्टार्ट एंड नो कि कहाँ कहाँ पे हम जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जो कि मनी एनर्जी के फ्लो में हमारे लाइफ में एक हर्डल पैदा करती है, एक कहीं ना कहीं हमें स्टक कर देती है उस मनी को कि वो हमारे लाइफ में आए और वो फ्लरिश करे, हम समृद्ध बने और कुछ अच्छा अपने लाइफ में स्ट्रेस फ्री होकर कुछ अच्छा करें। सो मनी जो है 8 टाइप्स की होती है, लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है, ओके। और लक्ष्मी कितने भी प्रकार की हो, अल्टीमेटली अगर हमें बेसिक फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हैं, कैसे धन को अच्छे रूप में लेके आना है, कैसे उस मनी को पीसफुल मनी के रूप में हमें अपने लाइफ में लेके आना है, जिससे कि हमारी जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं वो सब हम कर पाएँ, वो सब हम अपने बच्चों को दे पाएँ, या नई जनरेशन्स को, और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको फ्लरिश करता हुआ अपने आंखों के सामने खुश देख पाए। सो हिंदी में कहते हैं श्री लक्ष्मी। तो वो श्री लक्ष्मी के रूप में अगर आएगी तो वो बहुत अच्छी है। सिर्फ लक्ष्मी बन के आएगी तो वो हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रक्शन में जाए, कुछ आपके हेल्थ इश्यूज ही चलते रहें और कुछ ऐसे इश्यूज जो दूसरे भी होते हैं जहाँ पे ये आपको लगे कि ये बहुत ही स्ट्रेस क्रिएट कर रही है लाइफ में। तो अगर सोर्सेस अच्छे हैं मनी के, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर आप जो अर्निंग कर रहे हो तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि वो अर्निंग जो आपका सोर्स है वो कैसा सोर्स है। ऐसा तो नहीं कि आप जो अर्न करते हो मनी वो किसी ऐसे सोर्स से आप कमा के लेके आ रहे हो जो कि गलत है, जो दूसरों को बहुत ज़्यादा हार्म करके, दूसरों को बहुत दिल दुखा के, दूसरों के पैसे को छीन के फिर आपके घर में पैसा आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी सोर्स आपको लगता है कि आपके लाइफ में है तो उसको प्लीज़ आप समझ सकते हैं, क्योंकि मनी के लिए एक ही रूल है, द वे इट कम्स इट गोज द सेम वे आउट। तो जिस रास्ते से धन चल के, जो माँ लक्ष्मी है चल के घर में आती है, वो उसी रास्ते से ही जाएंगी। अगर वो अच्छे से आप लेके आए हैं, अच्छे सोर्सेज से कमा के लेके आए हैं, तो वो अच्छे सोर्सेज में ही लगेगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मतलब कि अर्निंग ऑफ मनी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान देना है, राइट। एंड सेकंड पॉइंट जो मनी अर्निंग से रिलेटेड है वो ये है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि मनी को कमाना बहुत ही टफ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको इसको आज ही बदलना चाहिए और अपने सबकॉन्शियस को बोलना चाहिए कि दैट मनी अर्निंग इज़ वेरी इजी। क्योंकि हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे उतना ही वैसी ही चीज़ें हमें आसपास नजर आएगी और वैसी ही हमारी लाइफ में होगी। तो अगर आपका प्रोग्रामिंग ये है कि मनी अर्निंग इज़ वेरी हार्ड, तो मनी अर्निंग बहुत हार्ड हो जाएगी। आप बहुत मेहनत करेंगे तब भी थोड़ा सा मनी आएगा। पर अगर आप सोचते हैं मनी अर्निंग इज़ वेरी ईजी, आप अच्छे से अच्छा कोई अफर्मेशन, अच्छे से अच्छी कोई कमांड अपने ब्रेन को बोलते हैं और उस पर बिलीव करने लगते हैं, तो मनी अर्निंग जो है बहुत ही अच्छे से होगी, आराम से होगी। इतना स्ट्रेस जो कि हम सब देख रहे हैं कि होता रहता है सबको, तो वो सब हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम लेवल पे लेके आ सकते हैं, ओके। सो अर्निंग से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे जो कि मुझे बताना था वो मैंने बताया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्पेंडिंग के ऊपर, क्योंकि हम मनी कमा ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे खर्चे हैं हमारे पास में बहुत सारे, हमको बहुत सारे काम करने होते हैं जब हम वो मनी कमाते हैं। उसको लेके अपने फैमिली को चलाना होता है, अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें हमें पैसों की ज़रूरत होती है हर चीज़ के लिए। सो लेट्स नो कि स्पेंड कैसे करना है। अब मनी की जो स्पेंडिंग है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आज के टाइम पे हम खर्चा तो बहुत कुछ कर रहे हैं,
पर हम खर्चे को किस ऑर्डर में करना चाहिए ये समझते नहीं है, और एक रैंडमली हम मनी को खर्च कर देते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो सर्वाइवल है, मतलब कि बेसिक चीज़ें, रोटी और आपका जो क्लोथिंग है, आपकी जो फूड है, क्लोथिंग है, और आपका जो घर है, उसके लिए आपको खर्च करना है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा फिर जो नेक्स्ट है वो शो ऑफ आ जाता है, सेकंड फॉर शो ऑफ। तो वहाँ पे फिर आप थोड़ा सा, आप जो अपनी सोसाइटी में हैं, अपनी कम्युनिटी के बीच में है, वहाँ पे फिर थोड़ा शो ऑफ के लिए खर्च करें। पर सबसे पहले, सबसे फर्स्ट सर्वाइवल के लिए सही तरीके से खर्च करना समझें मनी को। फिर थर्ड जो है, आपको फिर कुछ ऐसी चीज़ों पे आप खर्च करेंगे जहाँ पे सिर्फ आपका मन कर गया कि लेना है, वो प्रोडक्ट को लेना है या वो चीज़ को लेना है, तो आप वहाँ पे खर्च करेंगे। तो वहाँ पे हो सकता है जीरो रिटर्न हो, जीरो रिटर्न आए आपके पास में। वहाँ पे कुछ भी वापस अगर आप उस चीज़ को फिर से सेल आउट करते हैं फिर से, तो वहाँ पे कुछ भी आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो वो आपका थर्ड पार्ट होना चाहिए। तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी जो आपके पास में जो भी मनी जो कलेक्शन है आपका जो मंथली, तो उसमें आप अच्छे से देखें कि पहले मुझे उसको सर्वाइवल के लिए खर्च करना है, दूसरा उसके बाद में थोड़ा सा मेरे मन की भी हो जाएगी, क्योंकि मन कहीं लग जाता है तो वहाँ पे हम रह नहीं पाते हैं खर्च करने से। तो सेकंड हमें फिर उसको देखना है कि फिर हम थोड़ा शो ऑफ की तरफ जाएं। फिर उसके बाद में थर्ड हम जो है कुछ ऐसी चीज़ों में खर्च करें जहाँ पे कि जीरो रिटर्न मिलने वाला है और हम उसको सहने के लिए रेडी हैं। ओके, सो आप समझें कि कैसे आपको स्पेंड करना है मनी को। वन मोर थिंग स्पेंडिंग को लेके, कि कभी भी कंपटीशन ना करें, किसी से कंपैरिजन करते हुए खर्च नहीं करें, क्योंकि यही गलती हर कोई करता है। दूसरों से हम कंपेयर करने लगते हैं और जहाँ पे हमें जो चीज़ नहीं भी खरीदनी चाहिए हम वो चीज़ खरीद लेते हैं, और हमें पता है कि ये इस वैल्यू की थी और हम उसको हो सकता है बहुत हाई वैल्यू में ले लेते हैं बिकॉज ऑफ कंपैरिजन एंड कॉम्पिटिशन्स। एकदम से इंस्टेंटली हम उस चीज़ को देखते नहीं हैं और खर्च कर देते हैं। सो आई थिंक कि ये पॉइंट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो अब थर्ड पॉइंट है जो कि सेविंग, अब हम सोचते हैं कि चलो खर्चे भी हो गए, जो हमारे बहुत बेसिक नीड्स है वो हमने पूरा कर लिया, तो हम सोचते हैं कि आपको सेविंग जो कि हमें फ्यूचर में काम आएगी, कि उसको भी हमें लेके चलना है। तो वो जो सेविंग्स है, तो वहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सेविंग जो करिए वो विदाउट कन्फ्यूजन करिए। जितना भी आप सेव कर पा रहे हैं एक अच्छा अमाउंट, तो जो भी आपकी अर्निंग्स है उस पर जो भी आपकी जो सेविंग बनती है, तो वो जो सेविंग्स है उसको आप बहुत ही विदाउट कन्फ्यूजन करिए, और एक श्योरिटी अपने दिमाग में, एक बिलीव अपने दिमाग में रखिए कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये सेविंग्स मेरे काम आ जाएगी। जितनी भी मेरी सेविंग्स है, ये सेविंग्स मेरा जो भी काम अटकेगा, जो भी काम मुझे लगेगा कि करना है फ्यूचर में, कि कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या कहीं कुछ और आपको बाय करना है या कुछ और आपको किसी को देना है, तो वहाँ पे वो सेविंग काम आ जाएगी। ये बिलीव के साथ में, कभी भी ये बिलीव मत रखिए कि ये सेविंग जो है मेरी कम है और ये मतलब काम कितना कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कभी कुछ काम आता है। तो हैव पॉजिटिव बिलीव, और वो पॉजिटिव बिलीव आपको बहुत काम आएगा कि आपके सारे काम हो जाएंगे। जस्ट कीप इन माइंड दैट। लास्ट पॉइंट, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है शेयरिंग। तो हमें शेयरिंग कैसे करनी चाहिए? हमें शेयर करने के लिए एक अमाउंट को फिक्स करना चाहिए। मानिए कि हम इतना जो भी ईयरली अर्न करते हैं या मंथली में अर्न करते हैं, तो उसका 1%, 2%, 3% हम शेयर करेंगे हमेशा। और कहाँ पे शेयर करेंगे? ऐसा नहीं कि हमने किसी रिलेटिव को दे दिया तो वहाँ पे हमारा जो है मान सम्मान बढ़ रहा है, या कहीं किसी नोन पर्सन को, तो वहाँ पे आपका जो पोस्ट है, आपकी जो भी आप जिस जगह है, तो वहाँ पे आप अपने रिस्पेक्ट को अर्न करने के लिए आप शेयरिंग कर रहे हैं। तो वो शेयरिंग नहीं कहलाती। शेयरिंग वहाँ पे जहाँ पे आपका कोई नाम नहीं होने वाला, जहाँ पे आप एनोनिमस रहोगे, तो ऐसी जगह ढूंढ के आपको शेयरिंग करना चाहिए जहाँ एकदम एक सेल्फलेस एक्ट हो, एकदम लविंगली आप वो चीज़ करो कि क्योंकि मुझे मेरा लाइफ इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मैं कम से कम अर्न कर पा रही हूँ और सेविंग्स भी हैं, जो भी मुझे खर्चे होते हैं वो मेरे चल रहे हैं, तो मुझे आउट ऑफ लव कि मैं कुछ इतना हिस्सा सेल्फलेसली अपने सोसाइटी में या अपने कंट्री के अंदर या अपने आसपास में जो भी मुझे जिस भी चीज़ पर लगता है, तो वहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ। राइट,
शेयर को लेके सिर्फ एक ही पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना चाहिए आपको, और मनी को लेके कि धन चाहिए तो दान दो। इफ़ यू वांट मनी देन यू शुड शेयर मनी एंड विदाउट एनी पर्सनल मोटिव आपको शेयर करना है। कहीं आपका कुछ भी निजी तौर पे कुछ फ़ायदा या कोई फॉर्मल रिलेशन मेंटेन करने के लिए या इनफॉर्मल रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको शेयर नहीं करनी है मनी। ओके, सो आई थिंक यू आर गेटिंग वन बाय वन कि कैसे करना है। एंड अब लास्ट में जो कि मुझे कुछ पॉइंट्स बताने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मनी को लेके, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि मनी एनर्जी एक अच्छे से अच्छे श्री के रूप में आपके लाइफ के अंदर एंटर करे और वो आपको बहुत शांति और समृद्धि दे। सो वो जो 2 पॉइंट हैं उसमें से पहला पॉइंट ये है कि जो शेयरिंग है, अगर कहीं आपके कोई रिलेटिव को या आपके कोई फ्रेंड्स को कहीं पे किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो मनी आपको शेयरिंग, अगर आपका जो एक पर्टिकुलर है कि इतना अमाउंट आपका अगर उसने नहीं भी रिटर्न किया तो आपको चल जाएगा, तो वो सेफ अमाउंट, वो जो भी अमाउंट है उतना वो लॉक्ड अमाउंट ही आप सामने वाले को दें। पर अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल करें ही करें, उस पर रुके नहीं, क्योंकि सब कुछ हम ऊपर से अगर कह रहे हैं कि वो हमारा रिलेटिव है या फ्रेंड्स हैं और फिर हम हेल्प नहीं कर रहे हैं तो वो बात नहीं बनती है। जो भी आपका सेफ अमाउंट है, नहीं है तो मत दीजिए, पर अगर आपको लगता है कि इतने अमाउंट अगर मैं दे भी दूँ और वो नहीं भी रिटर्न करेगा तो मेरे मन में कोई ग्रजेस या उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं रहेगी, तो आप उसको खुश दिल होके उतनी मनी जरूर से दीजिए। ठीक है, कहीं आपकी लाइफ मैस हो जाए उतना मनी आपको शेयर नहीं करना है। एंड दूसरा पॉइंट जो कि मुझे बताना है आपको वो ये है कि मनी को लेके कभी भी किसी की भी मनी को लेके या कुछ भी आप जो देखते हैं एविडेंस दूसरों के पास में, जो रिचनेस या उनकी जो भव्यता को आप देखते हैं अपने आसपास में लोगों की, तो उसमें कभी भी जलन मत लाइए। वो एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि आपकी जो भी मन में आप जो भावना लेके आएंगे तो वही रिटर्न होके आएगी। अगर आप जलन लेके आते हैं तो जलन ही आएगी, तो उससे किसी को हार्म नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में जो श्री लक्ष्मी को आना है वो थोड़ा सा रुक जाएंगी और जितना आनी चाहिए उतना नहीं आएगी। तो हमेशा खुश दिल रहिए, सबको देख के बहुत खुश होइए कि वाओ, मतलब इसके पास में है। हाँ, आप प्रे करिए भगवान से कि आपको जो ज़रूरत है, आप जितना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो भी आपके लाइफ में एंटर करे, आपको समृद्ध बनाए, आपको आपके मन को शांति दे और आपको आपकी जो भी पारिवारिक लाइफ है, आपकी जो भी लाइफ आप जैसा भी सोचते हैं उसमें सुख आए। राइट, सो आई थिंक कि जो मनी को लेके मुझे बताना था, मेरे मन में था कि मैं ये सारी बातें जो मुझे लगी कि बहुत बेसिक हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स लेके आ जाते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं या शेयरिंग नहीं करते हैं अपने लाइफ में, कुछ भी अर्निंग में गलतियां कर जाते हैं, सोर्सेस गलत तरीके से कमा के लेके आते हैं। तो वो सब जो है आप उसको समझे होंगे और आई होप कि आपके लाइफ में आप इसको चेंज करेंगे और आपकी लाइफ में मनी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आप और फ्लरिश करें और लोगों की भी हेल्प करें। सो विथ ऑल दिस आई सी यू ऑफ, माई ब्लेसिंग्स एंड विशेस टू यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।